हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न संख्या 8। बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है डियर, स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास में बने रहना है। पसंद आएगा लाइक करके जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं प्रश्न को बिना लेट करते हुए। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपका प्रश्न बड़ा ही शानदार से दिख पा रहा होगा। तो चलिए मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा सा प्रश्न क्या है, राइट। तो डियर प्रश्न कर रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है सर, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पेडस्टल की ऊंचाई। प्रश्न समझ पाए? फिगर देख पा रहे हो? क्या आपको ऐसे फिगर बनाना एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं। चलिए समझते हैं, आराम आराम से चलेंगे, कोई लेट नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये वाला है सर हमारा पेडस्टल। ठीक है, पेडस्टल ऊंचा हमें नहीं मालूम है, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये वाला है जमीनी तल, यानी कि पाद बिंदु बना लेते हैं। तो क्या बोल रखा है कि जो पेडस्टल से जो जमीन तक का जो उन्नयन कोण है, राइट, ये हमें दे रखा है। सर कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे कि ये हमें दे रखा है 45 डिग्री का। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। ठीक है सर। और इसी जगह से एक और गया हुआ है, इस पेडस्टल के ऊपर में एक लगा हुआ है मूर्ति। ठीक है सर, हमने मूर्ति बना लिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं। तो ये हमारा है मूर्ति, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखा है कितना? 1.6 मीटर। ठीक है सर। अब इस मूर्ति का जो शिखर है, वहां से उन्नयन कोण इसका बना हुआ है एक इस तरीके से यहाँ पे, जिसका कोण हमें दे रखा है, उन्नयन कोण इसका कितना दे रखा है? तो ये है सर हमारा 60 डिग्री का। क्योंकि ये पूरा खड़ा हो रहा है ना, तो ये बड़ा बनेगा। तो ये बड़ा है तो कितना? 60 डिग्री का। ये थोड़ा सा सटा हुआ है, यानी कि कम बन रहा है, इसलिए 45 डिग्री का है। चलिए सर, ठीक है, समझ पाए होंगे। प्रश्न आपको इस तरीके से एग्जाम में ड्रॉ कर लेना है। चलिए इसका सबका नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। अब हमें पेडस्टल ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाला हमारा क्या है? पेडस्टल, राइट। तो पेडस्टल ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई है हमारा x मीटर। अपनी तरफ से मान लिए हैं, क्या दिक्कत पड़ता है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। तो फिगर इस तरीके से आपको बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हल माना। आप बोलोगे सर क्या माना है? माना ये कि जो BC हमें दिख रहा है, BC बराबर हमारा क्या है? BC बराबर जो है हमारा x मीटर। ये पेडस्टल की ऊंचाई है, पेडस्टल की ऊंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, लिखते हैं यहाँ पे तथा AB जो है आप देख पा रहे हैं डियर, AB बराबर जो हमारा 1.6 मीटर दे रखा है, ये हमारा क्या है? मूर्ति की ऊंचाई है, राइट, मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है सर, हमारा मूर्ति की भी ऊंचाई हमें दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। तो और यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं, हाँ क्या है? हमारा उन्नयन कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ADC बराबर में इसका है 60 डिग्री और अरे क्या बन रहा है? 60 डिग्री और कोण BDC बराबर में 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का कोण हमें दिख रहा है ना, उन्नयन कोण। तो चलिए डियर फटाफट से अब अगला स्टेप लेते हैं, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है सर? तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा डियर आपका समकोण त्रिभुज। अब यहां पे देखते हैं कौन त्रिभुज का ले ले। ये हमें ये वाला निकालना है, राइट, ये हमें प्राप्त करना है, कंप्लीट हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं डियर, ये हमें निकालना है। ये माने कि ये हमें नहीं मालूम है, हमने मान लिया x मीटर है, इसके माध्यम से ये निकाल लेते हैं। उसके बाद जब ये निकलेगा तो पूरा कंप्लीट निकाल लेंगे। तो देखेंगे फिर क्या निकालना होगा। पहले हम लोग इसके माध्यम से ये निकाल लेते हैं, राइट। चलिए तो x के मान हमें कंप्लीटली निकाल के बताना है, क्योंकि पेडस्टल ऊंचाई बोला है, उसका मान हमने x रख लिया है। तो चलिए तो निकालते हैं। पहले नंबर में नीचे वाला b, पहले यहाँ बता दे कि ये वाला नीचे वाला b बोलते हैं, इधर आपका परपेंडिकुलर होगा, ये होगा हाइपोटेनस बन जाएगा, राइट। चलिए सर, तो हमें दे क्या रखा है? तो ये BC है, ये वाला मान हमारे पास है।
यानी कि P हमारे पास है। आपको सर P कहाँ है हमारे पास, यानी कि x मीटर है ना अभी फिलहाल के लिए, कंप्लीटली तो नहीं निकला है लेकिन अभी फिलहाल में x है। ठीक है सर, हम b निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, अब p बटा b किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो tan होता है। हम निकाल किसका रहे हैं, 45 डिग्री का, लिख लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री। राइट, यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। मजा आ रहा है ना, अरे 100% मजा आएगा, बस स्किप नहीं करना है। तो डियर आप लिखते हैं यहाँ पे tan 45 डिग्री मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर tan 45 डिग्री मान तो 1 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हो जाता है 1। चलिए सर ठीक है। अब p हमने क्या मान रखा है, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, x मान रखे हैं, x हो गया। b हमारे पास क्या है, तो नहीं है, तो b रहने देते हैं, कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। एक दूसरे का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो b का b हो गया बराबर यहाँ x। तो फिलहाल में आप ध्यान से देखेंगे तो b का मान भी क्या हो गया, x ही निकल गया। तो जो ये होता है x, जो ये होगा वही ये होगा। क्यों, जब tan 45 डिग्री का मान होता है तो 1 आता है, 1 तो वही सेम चीज आ जाता है। राइट, तो चलिए हमारा ये यहाँ तक काम तो बना नहीं, क्योंकि हमें x का मान निकालना था, x का मान हमें नहीं निकल पाया। अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। अब यहां से हम लोग प्रयास करेंगे x का मान निकालने के लिए। राइट, चलिए सर, तो यहां पे लिखते हैं, अब पूरी का पूरी अगर हम देखेंगे AB, ये वाला पूरा P ले लेते हैं सर, P बटे में B। ठीक है सर, P बटा B tan का होता है, बिल्कुल सही। अब की बार हम लोग क्या ले रहे हैं, ADC। ADC में क्या है, 60 डिग्री कोण बन रहा है। राइट, तो चलिए सर हम लोग फटाफट से 60 डिग्री यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। 60 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो √3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। P का मान हमारा क्या है नहीं पता, P का मान देखिए यहां से यहां तक, 1 से यहां तक 1.6 मीटर है, यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं x मीटर है, और यहाँ A और B तक कितना है 1.6 मीटर है। तो अगर x और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कंप्लीट AC निकलेगा। राइट, तो हमें कंप्लीट ही तो चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री ले रहे हैं तो पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए पूरा टोटल को जोड़ के लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा बन जाएगा x प्लस 1.6, ये पूरा हो गया टोटल B और P, और B तो हमें क्या निकाल रखा है, x अभी फिलहाल में निकाल के रख ही लिया है। B का मान क्या है, x है। चलिए सर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। आगे अगला स्टेप हम लोग हल करेंगे तो क्या बनेगा, एक दूसरे का 3 गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √3x बराबर में x प्लस 1.6। ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया। चलिए सर, तो अब आगे हम लोग फिर से हल करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे x को जब हम बाहर निकालेंगे डियर, तो क्या होगा, x बराबर ये वाला जो पार्ट था 1.6 ये ऊपर चला जाएगा, और ये x कहाँ चला जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए, आई होप आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, एक और आपका सॉल्व के बताते हैं, ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो वाला थोड़ा सा ज्यादा लेंथ ले जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, √3x को बराबर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, -x बराबर 1.6 को इधर ही छोड़ देते हैं। अब ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि √3 हो गया। ठीक है सर, अगर आप इसको x को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से यहाँ पे √3 भी कर सकते हैं, गुना करेंगे तो फिर यही बनेगा। राइट, फिर माइनस है, अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो x का x बनेगा, इसके साथ मल्टीपल करेंगे ये बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे ये बनेगा। ये कॉमन मेथड से इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए सर, ये बन गया हमारे पास बराबर क्या है 1.6। अब इसको हम लोग अलग करेंगे, x को बाहर जब निकालेंगे तो 1.6 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या है √3 - 1 नीचे चला जाएगा। राइट, चलिए यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसको छोटा करने के लिए हमने आपको बता रखा है हरों का परमेकरण। नीचे वाला को क्या करेंगे, उठा करके क्या करेंगे, दोनों को साथ में मल्टीपल करेंगे, बस साइन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, माइनस में होगा तो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ब्रैकेट है। राइट, चलिए अब अगला स्टेप हम लोग फिर लेते हैं। यहाँ पे अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्या किसका मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, यानी कि x पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा हो जाएगा 1.6 √3, और प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए
इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे ये बनेगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1.6 का 1.6 ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया। नीचे में क्या होगा, ये इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ में, 3 तिया 9 तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा 3। ठीक है सर। उसके बाद क्या है, 1 है और यहाँ 1 है। अब क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा √3 का √3 हो गया। अब 1 हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस ये हो गया हमारे पास, तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा 1 का 1 प्लस माइनस माइनस। चलिए सर, तो ये आपको बन के कंप्लीट हो गया। डियर आशा करते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला स्टेप फिर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, इसको कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले ले सर, देखिए 1.6 है, उसके बाद √3 प्लस यहाँ पे 1 ले लेंगे तो क्या बनेगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए यहाँ 1.6 √3 प्लस 1.6 था, इसको यहाँ पे उतार दिए, यहाँ कॉमन लिए हैं क्योंकि देखिए इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा, राइट। तो ऐसा करने से हमारा फायदा क्या होगा, हम इसको काट सकते हैं। देखिए 0.8 काटेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, 2 8 16 होता है। तो हमारा फाइनली जो है एक्स का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। तो हमारा जो है पेडस्टल की ऊंचाई जो है कितना निकल करके आया, फाइनली हमारा 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या हो गया फाइनल हमारा आंसर। तो डियर आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा, और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।